हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रेविस्टोन डोजी के बारे में। सबसे पहले ग्रेविस्टोन डोजी एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रही है और टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे एक ग्रेविस्टोन डोजी अगर बन जाता है, वो कुछ इस तरह का होता है। बात करें रेड कलर की भी ग्रेविस्टोन डोजी होती है, ठीक है। तो ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों ही कलर की कैंडल होती है ग्रेविस्टोन डोजी। इसीलिए इसे एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि ये टॉप पे बनता है और उसके बाद मार्केट डाउन जाने लगती है। अगर बात करें इसके बॉडी और विक की, तो एक ग्रेविस्टोन डोजी में विक ज्यादा होता है, बॉडी ना के बराबर होती है। मतलब ग्रेविस्टोन डोजी में जहां ओपनिंग होगी वही क्लोजिंग होगी, या फिर उसके बिल्कुल पास में क्लोजिंग होगी। जैसे ये एक रेड कलर का ग्रेविस्टोन डोजी है। रेड कलर का ग्रेविस्टोन डोजी कैसे बना? तो देखिए, मार्केट मान लीजिए इस पॉइंट पे ओपन होता है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाता है। जब तक ये ऊपर जाता है यहां तक, तब तक ये एक ग्रीन कलर की बॉडी बनाएगा। ओके, जैसे ही यहां से ये नीचे आने लग जाएगा तो कुछ इस तरीके का एक कैंडल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अपने ओपनिंग पॉइंट के हल्का सा भी अगर ये नीचे चले जाता है तो ये ग्रीन कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा? ये एक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से एक रेड ग्रेविस्टोन डोजी बनता है। अब ग्रीन कैसे बनता है? ग्रेविस्टोन डोजी का नाम ग्रेविस्टोन डोजी कैसे लिया गया? आपने देखा होगा इस तरीके का कब्र होता है, और जो भी कब्र बनती है उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। कुछ इस तरह से होता है, स्क्वायर शेप में। उसमें इंफॉर्मेशन रहता है, डिटेल रहती है, जिसकी भी वो कब्र होती है। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न बनता है। आइए जानिए। मार्केट अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाता है, फिर ये कुछ इस तरह यहां पे आके क्लोज दे देता है। लेकिन इस बार ये अपने ओपनिंग के नीचे नहीं जाता, इसलिए रेड कलर का नहीं, ग्रीन कलर का ग्रेविस्टोन डोजी बनाएगा। इसमें क्या हुआ था? मार्केट यहां से नीचे जाता है, कुछ हल्का सा इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, लेकिन इसमें क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर देता है और इसमें ओपनिंग के नीचे दे देता है। जब ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग देगा तो रेड कलर का ग्रेविस्टोन डोजी बनेगा। जब ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ग्रीन कलर का ग्रेविस्टोन डोजी बनेगा। ग्रेविस्टोन डोजी हमारी 4 प्रकार की हो सकती है। कैसे? ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, जिसमें हल्की सी नीचे विक भी हो सकती है, ठीक है। बाकी 2 ग्रीन कलर के हो गए, एक नॉर्मल और एक जिसमें हल्की सी विक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी बॉडी भी थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी बड़ी बॉडी हो सकती है। इस रेड वाले में भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गए हमारे कुल 4 प्रकार के ग्रेविस्टोन डोजी। एक ग्रेविस्टोन डोजी कहाँ बनेगा? जब भी ट्रेंड अप हो और टॉप पे एक कैंडल ऐसा बन रहा है तो वो ग्रेविस्टोन डोजी कहलाएगा। हो सकता है इस कैंडल की छोटी सी एक बॉडी भी हो, छोटी सी बॉडी ले सकते हैं हम उस, जैसे इसने एक इतना बड़ा बॉडी बना दिया तो इसको भी हम ग्रेविस्टोन डोजी कहेंगे, ठीक है। अगर यही बॉडी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे? एक शूटिंग स्टार कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
जैसा मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड अपसाइड में है। ऊपर देखिए ये कैंडल बना एक, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविस्टोन डोजी कहेंगे। क्यों कहेंगे ग्रेविस्टोन डोजी? क्योंकि इसमें देखिए विक ऊपर की बड़ी है काफ़ी, और जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, जहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी, वहीं पे कैंडल की क्लोजिंग भी हुई है, बिल्कुल पास में। ठीक है, तो जैसे ही ग्रेविस्टोन डोजी बना, वैसे ही ट्रेंड क्या होगा, शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड में। ओके, एक बात और, मान लीजिए ट्रेंड ऑलरेडी डाउन में है, और यहां पे मान लीजिए एक ग्रेविस्टोन डोजी बनता है, तो क्या हम इस बेस पे डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे हम। ठीक है, इसको हम ग्रेविस्टोन डोजी नहीं कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ अप ट्रेंड में ढूंढेंगे ग्रेविस्टोन डोजी को, डाउन ट्रेंड में नहीं ढूंढेंगे हम। ठीक है, इसका जो मेथड है वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी इस चार्ट में आप देख रहे होंगे, हमें ये बताया गया है कि एक ग्रेविस्टोन डोजी अगर टॉप पे बन रहा है तो वो हमारा वैलिड ग्रेविस्टोन डोजी होगा, हम बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं अगर हमें बाकी के कंफर्मेशन मिलते हैं तो। लेकिन अगर एक ग्रेविस्टोन डोजी यहां बन रहा है, मतलब चार्ट के अगर मिडिल में बन रहा है, तो हम उसके बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब हमें यह समझ में आया कि अगर ये ग्रेविस्टोन डोजी इसका हाई नहीं ले रहा है, अपने प्रीवियस स्विंग का हाई नहीं ले रहा है, तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। मिडिल में बन रहा है क्योंकि ये चार्ट के। ठीक है, अगर यही ग्रेविस्टोन डोजी अगर यहां बन जाता तो हम बेयरिश ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, ऊपर से ग्रेविस्टोन डोजी बन रहा है। ओके, और डाउन साइड में अगर ये क्लोजिंग देगा, बाकी जो हमारे कंफर्मेशन होते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, आरएसआई हो गया, ये सारी चीजें देख के हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम की अब हम बात कर लेते हैं। बहुत से ट्रेडर्स टाइम फ्रेम पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम ग्रेविस्टोन डोजी को किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। तो देखिए, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, ठीक है, मैं एक बात आपको बताता हूं और वो हर बार यही बताता हूं, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चाहे वो आपका सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चाहे वो आपका डबल हो या ट्रिपल हो, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता है। हाँ, ऐसा जरूर देखा गया है कि हायर टाइम फ्रेम वाला कैंडल आपको ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी देगा और आपकी उसमें प्रोबेबिलिटी अच्छी बनेगी अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर आप देखें, लोअर टाइम फ्रेम पे भी कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है। आपका पीओआई अच्छा होना चाहिए, आपका कंफर्मेशन अच्छा होना चाहिए, आपको वॉल्यूम देखना आना चाहिए, आपको आरएसआई देखना आना चाहिए। ठीक है, मैं इन दो को बहुत अच्छे से प्रेफर करता हूं, आरएसआई को और वॉल्यूम को, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो। बात करते हैं आप वॉल्यूम की, तो आइए वॉल्यूम कैसे देखना है ग्रेविस्टोन डोजी में। यहाँ मान लीजिए मैंने एक ग्रेविस्टोन डोजी बना दिया, जो कि रेड कलर का बनाया मैंने, आप ग्रीन कलर भी ले सकते हैं। देखिए, कोई भी बेयरिश ट्रेड लेना हो, और चाहे वो कोई सा भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, लेकिन अगर वो रेड होता है तो ज़्यादा बेटर माना जाता है ग्रीन से। ठीक है, हालांकि ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीन वाले से बेटर है रेड वाला, चाहे वो ग्रेविस्टोन डोजी ही क्यों ना हो, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई डोजी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां हमने ग्रेविस्टोन डोजी बनाया, लेकिन इससे पहले मार्केट ऊपर गई है ग्रीन कैंडल बनाते हुए। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका एरिया नीचे का वॉल्यूम का, इस कैंडल पे वॉल्यूम आया है लगभग इतना। ठीक है, इस कैंडल पे आया है वॉल्यूम लगभग इतना। ठीक है, और एक जब ग्रेविस्टोन डोजी बनता है तो इस वॉल्यूम इसका जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है बाकी अदर कैंडल्स के वॉल्यूम से। मतलब जब ये दोनों कैंडल बने तो वॉल्यूम इतना चल रहा था, पीछे का वॉल्यूम भी मान लेते हैं इतना है,
4-5 कैंडलों का। लेकिन जैसे ही ग्रेविस्टोन डोजी बनता है तो वॉल्यूम स्पाइक मारती है, ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक देती है और बढ़ा के दिखाती है आपको, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि हाँ इसमें ट्रेडर्स ने एंट्री ली है सेल करने के लिए, बाय करने के लिए, ठीक है। एक ग्रेविस्टोन डोजी बना है तो पहले मार्केट ऊपर गई है, मतलब इसमें पहले बायर्स आए थे, लेकिन इन बायर्स को सेलर्स ने बीट कर दिया और मार्केट जहां पे ओपन हुई थी वहीं पे ले गए, ठीक है। इसका साइकोलॉजी यही होता है ग्रेविस्टोन डोजी का, ओके। तो जब बायर्स यहां मार्केट लेके गए और इसको बीट कर दिया बायर्स को, किसने, सेलर्स ने, उसको नीचे लेके आ गए, तो इसका मतलब है बायर्स भागेंगे यहां से। कौन भागेगा? जिसने यहां पे ट्रेड लिया, ठीक है, जिसने यहां पे ट्रेड लिया वो भागेगा। उसके बाद जो लोग ये ग्रेविस्टोन डोजी देखेंगे वो भी एग्जिट लेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये मार्केट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कब? जब एक टॉप पे ग्रेविस्टोन डोजी बनता है, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ वॉल्यूम भी बड़ा है तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा कंफर्मेशन हमारा ग्रेविस्टोन डोजी, ठीक है, 2 कंफर्मेशन हो गए। तीसरा कंफर्मेशन ये है कि जब भी आप एक यहाँ POI देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ग्रेविस्टोन डोजी एक रेजिस्टेंस पे बन रहा है, मतलब टॉप पे बन रहा है, और आपको ये पता है, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता है, या फिर आपने SMC ICT सीख रखा है, तो फिर ये लेवल निकालना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा आपका केस आता है, आपने ये एक रेजिस्टेंस बना रखा है, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट यहाँ ग्रेविस्टोन डोजी दे दे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके फिर से वापस रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट आ जाता है ग्रेविस्टोन डोजी बनाता हुआ, तो इस ट्रेड की एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसने मार्केट की लिक्विडिटी ले ली, इसने लास्ट कैंडल की भी लिक्विडिटी ले ली, इसने अपना रेजिस्टेंस की भी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, और ऊपर से ये हमें एक ग्रेविस्टोन डोजी दे रहा है, प्लस इसमें हमारा वॉल्यूम भी हाई है, तो ऐसे में हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 केस। अब मैं आपको एक तीसरा केस भी बता देता हूं। यहां पे मार्केट है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है या फिर रिट्रेसमेंट लेता है, और यहाँ आ जाता है एक जोन जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन कहलाता है। उसका वैल्यू होता है, या तो आप 0.5 पे देख सकते हैं, या 0.618, या फिर एक लास्ट होता है 0.786। देखिए ये तीनों फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका 0.618 सबसे पावरफुल माना जाता है। यहाँ पे आके मार्केट अगर एक ग्रेविस्टोन डोजी बना रहा है, मतलब मार्केट अब यहाँ से नीचे जाना चाहता है, मार्केट ने जितना रिट्रेसमेंट लेना था ले लिया, अब मार्केट फिर से अपनी डायरेक्शन लेगा और आपको फिर से डाउन ट्रेंड में रखेगा, ठीक है। अब एक और बात आती है कि इसमें, इस चार्ट में जब मार्केट यहाँ गई तो हम क्यों ग्रेविस्टोन डोजी के बेस पे ट्रेड लेंगे, जबकि इसमें हमें बताया गया है कि बीच में नहीं लेना है,
चार्ट के, तब लेना है जब वो टॉप पे बने। तो देखिए इस केस में हम ले सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेस पे या फिर पीओआई के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा एक यहाँ एफबीजी होता या फिर ऑर्डर ब्लॉक होता तो भी हम ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अगर एक फिबोनाची लेवल जो कि 0.618 का है उसके साथ में हमें एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपका ग्रेविस्टोन डोजी काम करेगा। ठीक है, बस ये है ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में चले जाएगी। तो ये हमने देखा चार्ट के लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखेंगे कैंडल के पोजीशन के हिसाब से ग्रेविस्टोन डोजी कैसे बने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले ये एक ग्रेविस्टोन डोजी है। ठीक है, और ये इसका पिछला कैंडल है। ठीक है, इसके पिछले कैंडल का हाई ये है। ठीक है, पिछले कैंडल का हाई विक के हिसाब से लेंगे। अगर यहाँ तक बॉडी रहती इस ग्रीन कैंडल की तो भी हम इसका हाई ही लेते, लेकिन इसकी बॉडी यहाँ तक है और विक यहाँ तक है, तो हाई हमेशा क्या रहता है, विक का टॉप। ठीक है, या फिर बॉडी का टॉप जब उसमें विक ना हो ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये इसका हाई है। ग्रेविस्टोन डोजी ने इसका हाई की लिक्विडिटी ले ली है। देखिए क्यों, मार्केट जब ग्रेविस्टोन डोजी बना रहा था तो जब इधर तक गया तब तक तो बॉडी थी, लेकिन जब ये नीचे यहाँ तक आया तो बॉडी चले गई इसकी, लेकिन इसकी लिक्विडिटी तो ली है। तो क्या इसने लिक्विडिटी ली, पहली चीज़ देखनी है। हाँ ली है, ठीक है, हमारा पहला चीज़ टिक कर दिया है हमने कि इसने अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है। दूसरी चीज़, क्या इसकी विक बड़ी है, हाँ बड़ी है। तीसरी चीज़, क्लोजिंग ओपनिंग के आसपास है, बिल्कुल आसपास है, जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ है। देखिए जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ है, तो ये चीज़ भी हमारी ठीक हो गई कि हाँ ये तीन चीज़ें हमारे को मिल गए। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि है इसका नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, देखिए इसका ग्रेविस्टोन डोजी का जो नेक्स्ट कैंडल होना चाहिए वो इसके इक्वल ओपन होना चाहिए। पहला, वो हमेशा इसके इक्वल ओपन होना चाहिए। दूसरा, अगर ये थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ की जगह यहाँ ओपनिंग दे देता है तो वो हमारे लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये यहाँ ओपन होगा तो हम अपना ट्रेड ले लेंगे, हम अपना एसएल यहाँ रख देंगे। ठीक है, हमारी एंट्री यहीं हो जाएगी जैसे ही ये यहाँ ओपन होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी ओपन होता है तो हमारी एंट्री यहाँ हो जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे भी ओपन होगा तो हमारी एंट्री यहाँ हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ रहेगा, ग्रेविस्टोन डोजी के विक के थोड़ा सा ऊपर। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा कैंडल के पोजीशन के हिसाब से। अब हम देखते हैं हम इसमें टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं। देखिए इसमें एक और केस पढ़ेंगे हम पहले, तो उसके बाद टारगेट के लिए देखेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है, मार्केट मतलब कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी है। ओके, कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी है लेकिन ओपनिंग यहाँ दे दी है, मतलब इसमें गैप अप ओपनिंग हो गई इतने एरिए की। ठीक है, तो जब भी एक ग्रेविस्टोन डोजी बने और इक्वल में ओपन ना होकर गैप अप ओपन दे रहा है तो हमें वेट करना है, यहाँ गैप अप ओपन होते ही ट्रेड नहीं लेना है कभी भी। क्यों, क्योंकि हमें ये अभी बुलिशनेस दिखा रहा है, ये गैप हमें बुलिशनेस दिखा रहा है कि मैं गैप अप में ओपन हुआ हूँ, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ। आपका ट्रेड गलत हो सकता है अगर आप ओपन होते ही ट्रेड ले हुए तो ऐसे केस में क्या करना है हमें, जो भी इस ग्रेविस्टोन डोजी का नेक्स्ट कैंडल है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है
तो हमें इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है कि क्या ये नीचे ही क्लोज हो रहा है। अगर नीचे क्लोज हो रहा है तो ही एंट्री लेनी है, मतलब ये एक बेयरिश कैंडल बनेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, नहीं तो नहीं ट्रेड लेंगे हम वेट करेंगे इस कैंडल के नीचे जब तक कोई दूसरी कैंडल क्लोज नहीं होगी, हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं टारगेट का। मान लीजिए मार्केट यहां से ऊपर गई थी, यहां ग्रेविस्टोन डोजी बना, ठीक है, तो आप पहला तो चार्ट के हिसाब से टारगेट फिक्स कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग होते हैं 1:2 रखते हैं हर एक टारगेट को, रिस्क लेंगे 1 पॉइंट का तो प्रॉफिट लेंगे 2 पॉइंट का, रिस्क लेंगे 10 पॉइंट का तो प्रॉफिट लेंगे 20 पॉइंट का, तो ये 1:2 हो गया, ठीक है। कुछ लोग 1:3 रखते हैं, जैसे 50 रुपए का अगर वो एसएल लगाते हैं तो 150 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, 1:3 कहलाता है, ओके। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करूंगा आपको, मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर जो नियरेस्ट स्विंग हो उसको ब्रेक करे तो आप एग्जिट ले लें, ठीक है। तो इसमें हम इसको एक स्विंग मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करे तो आप एग्जिट ले सकते हैं, पहला। दूसरा, जहां से भी आपने एंट्री ली है वहां अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है तो आप उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही, जैसे यहाँ एक हैमर कैंडल बनाया, ठीक है, प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो आप एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, और कैंडल के बेस पे तो मैंने आपको बता ही रखा है, ग्रेविस्टोन डोजी बना, हम एंट्री लेंगे नीचे के लिए, कोई बुलिश कैंडल बन जाए, हैमर बन जाए या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाए तो हम क्या करेंगे, एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आप कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं,